की लगवाने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए कि आपने जो है कितना मार्क्स जो है एग्जाम में आप लोग सही करके आए हैं। तो सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाओ, और जो जो जितने भी क्वेश्चन है आपको इससे पता चलेगा कि आपने कितना मार्क्स अपने एग्जाम में सही किया, यानी कितना मार्क्स आपको मैथ के ऑब्जेक्टिव में जो आपका आ जाएगा। ठीक है, और सभी बच्चे फटाफट पे सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जो जो नहीं किए सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है आज आपका जो है आज रात जो है 7 बजे से जो आपका केमिस्ट्री का आप सभी का क्लास लेने वाले हैं। क्योंकि जब तक क्लास नहीं लेंगे, जो जो आज आज जो क्वेश्चन बताए थे रात में कॉन्सेप्ट में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज के क्वेश्चन में जो है उसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सभी बच्चे बताओ एकदम आप लोग का एग्जाम पहले कैसा रहा, उसके बाद जो है सबसे उसके बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे मजे से। ठीक है, देखेंगे कौन कौन सा आपने आंसर दिया, सभी का हम चैट देखेंगे। अब देखो ये नहीं देखना कि आपका कौन सा सेट है। ठीक है, सबसे पहले अभी अब सेट मेरे पास ई है, लेकिन आपके पास कुछ भी हो सकता है, ए से सेट लेकर एच तक, यानी ए टू एच में जो है आपका कोई भी सेट हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर दो कि आपने क्या क्या लगाया, यानी हम जो आपको पढ़ाए हैं आपने कितना परसेंट एग्जाम में जो है आपने सही करके आया। सिर्फ पहले हम अभी जस्ट हुए आप सभी का जो वो चेक करेंगे कि आपने कितना कौन कौन क्वेश्चन जो है गलत दिया। सिर्फ आपको सब अभी आंसर देना है, जिस तरह आपने एग्जाम जैसे तैयारी किए थे उसी तरह आप लोग आंसर देना कि आपने क्या क्या लगाया है, कौन कौन से आंसर कौन कौन क्वेश्चन के दिए, सिर्फ आपको आंसर देना है सेट। इसके बाद जो है फिर से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो सभी बच्चे बताओ एकदम सभी रेडी हैं, और जो जो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको केमिस्ट्री का जो है आज रात जो है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लीजिए। आज रात जो है 7 बजे से आपका धमाल जो है केमिस्ट्री का जो है लाइव सेशन होने वाला है। केमिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ कल के एग्जाम के लिए, ताकि जो है चलो ओपी भाई गेमिंग बोल रहे हैं सर जी बहुत ज़्यादा लड़ा सर, थैंक यू। अरे हमको पता था कि ये क्वेश्चन जो है जो जो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट देखो, इसीलिए हम आप सबको कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ जाओगे तो उसी रिलेटेड पर जो है एकदम, और जो आज हम आपको फॉर्मूला दिए अगर जो जो फॉर्मूला अगर याद कर लिए होंगे वो तो हम बता रहा वो उन सभी का मैं गारंटी देता हूँ, उन सभी का जो है 50 में से जो है 45 प्लस सही होगा। खाली फॉर्मूला से ही क्वेश्चन है। हमको ये लगा, हम आपको पहले ही बताए थे कि फॉर्मूला से जो है 20 से 25 क्वेश्चन देखने को डायरेक्टली फॉर्मूला से मिलेगा, और फॉर्मूला से वैसे ही दे ही दिया क्वेश्चन, एकदम डायरेक्टली फॉर्मूला ही क्वेश्चन दे दिया एकदम पूरा। और आप सभी को रात में तो आपको फॉर्मूला दे ही दिए थे। ठीक है, तो जो जो अगर फॉर्मूला आप लोग देख लिए होंगे तो वो तो आप लोग कमाल कर दिए होंगे। आप लोग बताओ सभी बच्चे, सबसे पहले आप लोग को आंसर देना, ये आंसर देना है कि आप लोगों ने एग्जाम में क्या लगा कर आए हैं। उसके बाद जो है फिर से आप लोग जो है आकर फिर से आप लोग जो है उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग आंसर बाद में आप लोग सेट खोज कर अपना एक एक क्वेश्चन खोज कर आप लोग जो है आंसर देख लेना कि किसका आंसर आपने क्या लगाया है। सबसे पहले आप लोग क्या करना, आंसर देना। हम देखेंगे कि आप लोग क्या क्या आंसर एग्जाम में आप लोग लगा कर आए हैं। ठीक है, क्या क्या आंसर लगा कर आए। सबसे पहले सभी बच्चे लाइक कर दो, अभी 121 लोग देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किए, तो शुरू करने में थोड़ा तो होता है ना कि रात में आपको देखो रात भर हम आपके लिए जगे रहे मैथ के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना कहा कि सर मैथ बहुत ज़्यादा है कुछ नहीं तैयारी किए। तो आप सभी के लिए जो हम मेहनत किए थे, जो जब मुझे मैथ में 96% आया, 96 नंबर आया था, तो जो जो हम तैयारी किए थे, जो जो फॉर्मूला से हमने तैयारी किया वो सभी फॉर्मूला भी आप सभी को जो है प्रोवाइड कर दिए थे कल रात, यानी आज दिन में जो एग्जाम से पहले सबको फॉर्मूला आपको दे दिए थे। याद है ना, सबको फॉर्मूला दे दिए थे एकदम फ्री में, कोई भी कॉस्ट नहीं लगा। इसलिए आप लोग सभी को कहते हैं छोटा सा रिक्वेस्ट, लाइक सभी कर दो, लाइक और सब्सक्राइब सभी कर दीजिए, ताकि आपका जो है एकदम मजे से जो है आप लोग शेट लगा लेंगे। ठीक है, सभी बच्चे बताओ एकदम रेडी हैं, थम्स अप करके आप लोग बताओ रेडी हैं। उसके बाद जो है आगे आगे का जो है आपका क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्यूशन करेंगे। सिर्फ सब आपको क्या करना है, आंसर देना है कि जो जो आप लोग आंसर वहाँ से लगा कर आए वही सब आपको क्या करना है, आंसर यहाँ पर देना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आंसर आप लोग क्या क्या आंसर दिए वो देखना है, ये नहीं कि आपने कौन सा सेट है इससे कोई मतलब नहीं है, आपका कोई भी सेट हो सकता है, ये से एच तक में जो है कोई भी सेट हो सकता है। तो चलो सिंपली आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए। सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे। चलो ये आपका इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा, आप सभी को करा दिए थे। चलो इसका आंसर दो पूछा जा रहा है, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x इसका
डी एक्स क्या होगा। इसका आप लोग सभी बच्चे आंसर क्या क्या लगा के आए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपने क्या क्या आंसर लगाया सभी बच्चे बताओ। सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x जो है इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, आपने क्या लगाया। चलो इसका आंसर होगा क्या, आपकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सेक एक्स प्लस 10x प्लस सेक एक्स हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और प्लस कॉस 2x, ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 1 माइनस कॉस 2x और अपॉन है 1 प्लस कॉस 2x है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा रुको इसको इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया सेक एक्स 10x हो गया। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ इसका बी होगा। सही बात बोल रहे हैं सन्नी कुमार, बिल्कुल सही। हाँ इसका बी होगा। ठीक है, यानी इसका बी बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x जो है इसका dx पूछा जा रहा है, क्या होगा। इसका dx जो है क्या हो जाएगा। सिंपली इस क्वेश्चन का सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगाए ये आप दीजिए। देखो अभी तो हम जस्ट तो सॉल्यूशन, चलो बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन इसका ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है 10x प्लस एक्स प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा। तो इसका आपका इंटीग्रेशन होगा 2 कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इंटीग्रेशन जो है 3 से 0 तक है, इसका डी एक्स क्या होगा। 3 से 0 तक है तो इसका पर क्या होगा 9/2 होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है इंटीग्रेशन 0 से 2 है, क्या है इंटीग्रेशन जो है 0 से 2 तक है। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स इसको निकालना है। इसका सही जवाब आपका है 8/3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन जो है 0 से π/2 के बीच जो है cos x dx क्या होगा। इसका आंसर दो सभी बच्चे, आंसर दो। आपके पास ये ऑप्शन जो है दिया गया है, इसका सही आंसर होगा आपके π/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अब है इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच है, इंटीग्रेशन क्या है 0 से 1 के बीच है, dx अपॉन x प्लस 1 क्या होगा log 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है 0 से π/2 जो है log cot थीटा और d थीटा का होता है 2π log 2। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन है π/2 से जो है माइनस π/2 cos का जो है x इसका dx क्या होगा। तो इसका dx हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है 0 से π/2 जो है cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इसका क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। इसका आपका सही जवाब आप लोग जरूर देना, इसका आंसर आप लोग छोड़ देते हैं। ओके चलो अब एक क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है। देखो 1 से 0 है ई एक्स और डी एक्स जो होगा आपका e-1 होगा, यानी इसका सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है d/dx लिमिट x गोज टू 0 है cos 3x क्या होगा। इसका cos 3x का आपका वैल्यू हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन इसका डी सही आंसर है। अब 13 है d/dx रूट x क्या होता है, तो 1/2 रूट x होता है। ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा गया, तो d/dx जो है अंडर रूट क्या होता है x, अंडर रूट x क्या होता है 1/2 रूट x। ओके चलो अब देखो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है cos इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू डैश 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 जो है 2x है और इसका रेंज जो है -1 से 1 के बीच है। क्या है -1 से जो है 1 के बीच दिया गया है, तब आपको पूछा जा रहा है इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है cos इनवर्स जो है 2x जो है ये साइन इनवर्स 2x क्या है, क्या है साइन इनवर्स 2x क्या है।
इसका सही जवाब होगा आपके π/2। जो बच्चे π/2 दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर दे के आए हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो साइन इनवर्स जो है माइनस एक्स इक्वल टू वाट होगा, तो साइन इनवर्स एक्स जो है ये पूछा जा रहा है आपके, इसलिए देखो फॉर्मूला पूछा गया ना, हम पहले ही कहे थे कि आपको एग्जाम में जो है ज़्यादातर जो है फॉर्मूला से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, एकदम डायरेक्टली जो है आपका फॉर्मूला ही जो है एकदम डायरेक्टली उठाकर जो है आपको दे दिया गया है। सिंपली क्या क्या फॉर्मूला जो है आपको जो है उठाकर दे दिया गया है। देखो आप लोग क्या इसका आंसर दिए, आप लोग पहले फटाफट बताओ। जो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा का है उनका बिल्कुल सही आंसर है माइनस साइन इनवर्स एक्स। जो सी चूज किए हैं एग्जाम में उनका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू जो है डॉट 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 एक्स ग्रेटर देन 0 है। जब आप x ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये क्या होगा आपका, ये tan इनवर्स x हो गया, यानी इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा, सी सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है 10 और 35 है और 2 और 7 है। ये क्वेश्चन रात में आपको बताए थे, इसका कॉन्सेप्ट भी, इसका सभी बच्चे आंसर आप लोग क्या लगा कर आए, इसका सही आंसर होगा आपका 0। क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। कैसे हुआ, देखो अब 10 है और देखो क्या है, समझ लो क्या है, 10 और देखो 10 × 7 कितना 70 हो गया, और जब भी इसका निकालेंगे तो क्या होगा, बीच में माइनस पड़ेगा तो यहाँ पर माइनस हो गया, और 35 दूनी 70, यानी 70 में से अगर 70 जाएगा तो आपका क्या होगा, 0 होगा सही आंसर। क्या होगा, 0। चलो बहुत बढ़िया। जो 0 लगा रहे हैं, अमित हुआ, शशि कुमारी हो गया, अफसद हो गया। देखो सभी बच्चे सबसे पहले आंसर लगाओ आपने क्या क्या लगाया, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन जाकर मिलाना आपने क्या क्या सही करके आए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिए आपने क्या क्या आंसर एग्जाम दिया है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा रहा है 1001 प्लस 0 1 और 10 इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होता है। अब देखो सबसे पहले यानी अगर फर्स्ट वाला फर्स्ट से जुड़ रहा है तो 1 + 0 क्या होगा, 1 अगर 0 में जुट रहा है, 1 प्लस अगर 0 जुटेगा तो 1 ही होगा, यानी 1 यहाँ पर मिल रहा है। अब देखो फिर 0 + 1 जुड़ा है तो फिर 1 ही हो रहा है। ठीक है, 0 + 1 फिर जुट रहा है क्या होगा, 1 ही हो रहा है, और फिर 1 + 0 जुड़ा है 1 ही, यानी इसका डी सही आंसर है। सुधा कुमार बिल्कुल सही आंसर है। आर्मी लवर गोलू बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। जो डी दे रहे हो, कुछ नहीं था क्वेश्चन कुछ नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन। जो इसका गलत दिए हैं वो आप लोग देख लीजिए, कुछ नहीं क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था। यानी पहला वाला जो है पहला वाले से आपको जोड़ना था, यानी 1 का जोड़ना था 0 से, और दूसरा वाला 0 को 1 से जोड़ना था, और इधर से भी आपको पहले वाला का पहले वाले से जोड़ना था, और दूसरे वाला को दूसरे वाला, यानी आपका डी इसका सही आंसर होगा 1111। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है d/dx x 5 पावर x है, इसका क्या होगा। अब देखो d/dx आपको एक फॉर्मूला रात में बताए थे, x पावर n क्या होता है, इसका फॉर्मूला nx n-1, याद आया। ये फॉर्मूला आप सभी को बताए थे, ये आप इस पर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में आ चुका है। सभी बच्चे जो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आपका जो है आज रात में केमिस्ट्री का जो है धमाल क्लास कराने वाले, तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन ये क्या पूछा गया है, पूछा गया था d/dx 5x पूछा गया, यानी x पावर n क्या होता है, nx होता है, और उसके बाद n-1 होता है। अब देखो x यहाँ पर आपका क्या है 5 है, 5 हो गया, और 5 पावर क्या हो गया, x हो गया, यानी 5 पावर क्या हो गया, x हो गया, और फिर n-1 यानी देखो अगेन समझो फिर से, आपका x क्या हो गया, x हो गया यहाँ पर 5, तो x पावर n यानी 5 पावर n, और nx यानी क्या होगा, x 5 हो गया, x 5, और फिर होगा क्या n-1 यानी x-1। ये फॉर्मूला आप अगर बैठाएंगे तो आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। देखो रात वाले फॉर्मूला से देखो सारे क्वेश्चन लड़ रहे हैं। रात में जो फॉर्मूला आप सभी को प्रोवाइड कर रहे थे कि ये सभी आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लो, इस पर ही क्वेश्चन मिलेगा, तो आज देख लो वही सारे फॉर्मूला पर एग्जाम पर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके चलो, लाइक और सब्सक्राइब सभी बच्चे का हो जाना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए सभी स्टूडेंट का। ओके चलो, जो बी दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप क्या पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा तक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव हमको निकालना था, तो इसका डेरिवेटिव ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर 2 इंटीग्रेशन बीटा बाय अल्फा क्यू एंड ये इसको थीटा नहीं, इसको फी एंड एक्स इंटू डी एक्स होगा, यानी ऑप्शन ए जो दिए इनका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर चार दिया गया, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। आप लोग क्या क्या आंसर दियो सभी बच्चे का आना चाहिए। इसका आंसर आप लोग क्या क्या लगा कर आए सभी बच्चे का आना चाहिए। देखो 2 tan इनवर्स होता है या tan इनवर्स 2x होता है। जो बच्चे ए लगा कर आए उनका बिल्कुल सही आंसर, ये भी फॉर्मूला ही है, क्या है ए, इसका सही आंसर होगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। क्या होगा 2 कॉस इनवर्स एक्स का, यानी कॉस इनवर्स जो है -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये क्या होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है यहाँ पर 3 साइन इनवर्स एक्स जो है ये पूछा जा रहा है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका सभी आप लोग आंसर दो। तो 3 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, आप लोग फटाफट आंसर दो। आपके पास देखो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो साइन इनवर्स क्या होगा इंटू क्या है आपके साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब देखो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। देखो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू होगा, यानी -4x क्यू वाला होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या होगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन में आप लोग का डाउट हो रहा है ना, ठीक है, फिर से आपको एक बार और से फिर से हम चेक करके जब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो फिर आपको फिर से जो है आपको करा देंगे। जिनको भी डाउट हो रहा है उनका सभी का डाउट फिर से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब देखो क्योंकि अभी सॉल्यूशन नहीं किया, अभी डायरेक्टली मिला रहे हैं। अब देखो tan इनवर्स जो है इंटू जो है 1 माइनस √3 जो है इसका वैल्यू होगा। ये जो है tan इनवर्स जो है 1 माइनस √3 जो है इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू आपको पूछा जा रहा है क्या होगा, π/3 होगा या π/6 होगा, और या -π/3 होगा या -π/6 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, जो देखा है -π/6 उसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है साइन सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखो साइन सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, π/2 होता है। तो साइन π/2 यानी साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है। आप लोग फटाफट बताओ साइन 90 का मान क्या होता है। सभी बच्चे बताओ साइन 90 का मान, देखते हैं कौन कौन बच्चे ये भी याद है या नहीं है। आपने बताओ साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जो 1 दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, ना कि π/2। π/2 तो ये होता है सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2। तो साइन π/2 यानी साइन 180/2 यानी साइन 90 का मान आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी सॉल्यूशन भी जस्ट करते चलते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का आपको वैल्यू निकालना है। अब देखो ये क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स क्या होगा, tan इनवर्स 2x हो जाएगा, 2x यानी x आपका हो गया 1/3। देखो 2 tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर होगा। जब इसका आप लोग सॉल्यूशन करेंगे और फिर इसका x और y का करेंगे तब आपका π/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सारणी के दिया गया है, इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा। इसका मान कैसे निकालना है, तो जैसे आपको एक बार करेंगे फिर ऐसे करना है, फिर दूसरा 3 निकालेंगे फिर ऐसे निकालना है, मतलब इस तरह आप लोग मान निकाल कर इसका आंसर आप लोग चूज कर लेना। इसका आंसर हम निकाले नहीं है तो इसको रहने देते हैं। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका सारणी का मान पूछा जा रहा है। इसका भी सारणी का मान कैसे निकालना है, पहले एक को बार करेंगे फिर उसके बाद दूसरे को करेंगे फिर उसका बाद तीसरे को करेंगे, यानी सभी को बार करके इसका भी वैल्यू निकाल लेना है। ओके चलो 27 हो गया क्वेश्चन नंबर। देखो जो डायरेक्टली बन रहा है सभी वो पहले भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है, इसमें भी आपको सारणिक दिया गया है और इसका मान निकालना है। सारणिक दिया गया है और इसका क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन किए होंगे, तो आपको जैसे जैसे 7 है तो 7 जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, तो 7 निकलेगा तो फिर ये दोनों बच रहा है। इस तरह आप लोग इसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका बहुत बच्चे बी दे रहे हैं तो इसका जो बी निकाल के आए होंगे वो सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग निकाल लेना, हम बता रहे हैं, अभी निकाले नहीं हैं, हम भी निकालेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो यदि a इक्वल टू ये दिया गया है तो आपको a3 बराबर क्या होगा। अब a3 यानी ये जितने है ये a3 करना है, इसका आपका आंसर निकालना है।
ठीक है, ये इसको क्या करना है आपको, A3 आपको ज्ञात करना है। कैसे A3 होगा, तो यानी ये आपको 3 बार लिखना है, 1 - 1 1 - 1, इस तरह जैसे लिखेंगे तो आपको 3 बार लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा। इसका आप लोग फटाफट आंसर बताओ, आप लोग क्या क्या इसका आंसर देकर आए हो। ठीक है, आप लोग बताओ। चलो, इसका ये 3 जो हो जाएगा आपका क्या होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी जो बच्चे डी देखा है इनका बिल्कुल सही आंसर है। एक बार इसको जो है फिर से अपलोड करेंगे हम, फिर से उसके बाद जो है आप लोग फिर से आपको एक बार कंफर्म करा देंगे। अभी जस्ट आपको देखो मौखिक डायरेक्टली जो है आपका लाइव जो है आपका मिला देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे तो सर डायरेक्टली मिला दीजिएगा, हम ही जो है आप सभी जो है आराम से जो है आंसर दे देंगे। तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग फटाफट आंसर देते चलो। अब देखो आप ये दिया गया AHGHBF दिया गया है और GFC दिया गया, तो ये जो आपका हो गया विषम सममित अवयव हो गया, यानी इसका ए बिल्कुल सही आंसर है सममित अवयव। कौन सा सममित अवयव हो गया, तो ये विषम सममित अवयव। सभी बच्चे सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज रात 7 बजे आपका केमिस्ट्री का जो एकदम धमाल क्लास होगा, जिसमें आपका एग्जाम की तैयारी बेहतरीन करके आप लोग जाना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब है क्वेश्चन नंबर ये 31 पूछा जा रहा है। अंतखंड के रूप में जो है तरल का मानक समीकरण जो होता है वो होता है x/a इज प्लस y/b प्लस z=1, यानी इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या होगा, अंतखंड के रूप में तरल का जो मानक समीकरण होता है आपका x/a प्लस y/b प्लस z/c=1 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है मूल बिंदु जो है, मूल बिंदु से दूरी जो है ये पूछा जा रहा है, इसकी दूरी ज्ञात करना है। यानी मूल बिंदु से जो है आपको दूरी कैसे ज्ञात करना है ये पूछा रहा है। आपके ऑप्शन दिया गया है, 6 दिया है, 5√2 दिया गया है और यहाँ पर 50 दिया गया और यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं। आप देखो मूल बिंदु से यानी आपको 0 से जो है आपको दूरी ज्ञात करना है। 0 से जब इसका दूरी ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आप लोग बताओ क्या क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे 5√2 दे रहे हैं, तो आप लोग इसको निकाल लेना। कैसे निकालना है, 0 देना, ठीक है। और एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया आपका ये पॉइंट, इसमें इसको घटा देना, उसके बाद जो होगा प्लस करना, उसके बाद जो होगा आपका 5√2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसका एक बार हम इसका आंसर जो है खुद से फिर निकाल लेंगे, अभी निकालने नहीं है आप लोग, जल्दी में कहे कि जल्दी से जल्दी आप लोग करा दीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की जो है दूरी निकालना है। तो सबसे पहले इसको दूरी कैसे निकाला जाएगा, दूरी जो है इसमें कैसे निकाला जाएगा वो देखिए। यानी ये इसको जो है इसमें घटा देंगे, वो दूरी निकलेगा, यानी -1 घटा -4, यानी ये अगर क्या होगा +3 आ रहा है। क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। अब देखो फिर इसको दूसरे में घटाएंगे तो 1 - 3 यानी फिर +4 आ रहा है। फिर क्या है +4, फिर इसको इसमें घटाएंगे कितना हो गया, यानी -5 और 7 ये हो गया फिर आपका 12, यानी आपका डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये डायरेक्टली तो फॉर्मूला पूछा गया, इसका तो आंसर आप लोग देंगे सही, दिए होंगे सही। पूछा जरा यदि ए और बी दो घटनाएं हो तो ये है PA/B एंड प्लस PA/B, इसका क्या होगा, 0 दिए या 1 दिए या -1 दिए या इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग बताओ, सिर्फ आप लोग बताओ क्या आंसर देकर एग्जाम में आए हो। सिर्फ आपको क्वेश्चन सेट अभी जो है उल्टाने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सेट आप लोग बाद में भी जो है उल्टा लेना। सभी बच्चे सबसे पहले सभी बच्चे लाइक करो, उसके बाद ही आगे का क्लास कंटिन्यू होगा आपका। मैथमेटिक्स का जो है लाइव सॉल्यूशन आगे का जो तभी कंटिन्यू हुआ, सबसे पहले आप लोग लाइक करो। सभी बच्चे जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं वो सभी जो है लाइक करिए। सभी बच्चे जितने भी अभी देख रहे हैं लाइव, वो सभी का लाइक हो जाना चाहिए, सभी का लाइक हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सभी बच्चे लाइक करो। चलो इसका जो होगा आपका जो घटनाएं होंगे, इसकी घटनाएं 1 होंगे। क्या होगी इसकी घटनाएं, 1 हो जाएगा, यानी इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कोई भी सेट है उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, d/dx sin 2x क्या होगा। अब देखो इसका फॉर्मूला पूछा गया, d/dx sin 2x क्या होगा। तो आपकी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 4 दिया गया है, तो आपका आंसर इसका होगा d 2 cos 2x होगा। क्या होगा इसका, d हो जाएगा 2 cos 2x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब है क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है d/dx 10x kx जो है इसका क्या होगा वैल्यू। अब देखो 10x का क्या होगा तो sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। अब देखो लेकिन यहाँ पर फिर एक k निकलेगा तो यानी आपका k sec स्क्वायर x यानी इसका d बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा k sec स्क्वायर x आपका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सभी बच्चे अभी तक लाइक किए हैं वो नहीं, सभी नहीं किए अभी तक भी सभी स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करो। आज देखो रात में जितने भी कॉन्सेप्ट बताए थे मैथ का सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका वहां पर मैच कर गया था, इसलिए सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे का लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट अभी भी लाइक, देखो 1300 जो है 34 स्टूडेंट देख रहे हैं और अभी तक लाइक जो है 500 प्लस भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा, सभी का लाइक हो जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट लाइक करो, उसके बाद आगे का क्लास कंटिन्यू होगा सर, उसके बाद आंसर आप लोग को मिला देंगे। देखो यहाँ पर देखो d/dx 10x का क्या होगा तो k sec स्क्वायर x। जो इसका b देकर आए थे उनका बिल्कुल सॉरी इसका d देकर आए थे k sec स्क्वायर k x इसका जो दिए थे उनका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, सभी बच्चे का जो है लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सभी स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब कर दिए तो आप लोग बताओ जो कर दिए हैं, ताकि आपको आज रात में जो है लाइव क्लास केमिस्ट्री का कराएंगे। सबसे पहले वेट कर रहे हैं सभी का लाइक और सब्सक्राइब करने का। यहाँ आपको बता देगा कि कौन कौन सब्सक्राइब किए हैं और कौन कौन नहीं किए हैं। सभी बच्चे फटाफट करो तो 10x का क्या होगा k sec स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x+2 dx क्या होगा। तो x+2x जो है और इसका dx पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखो अब जब भी इंटीग्रेशन इस टाइप का क्वेश्चन का आपको याद होगा, आपको रात में हमने क्या दिया था, रात में आपको याद होगा ना, आपको जो कॉन्सेप्ट का जो दिए थे सभी को याद होगा, याद है कि या नहीं याद है। तो उसमें आप लोग को देखना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी दिए थे, याद है नहीं, इंटीग्रेशन के क्या दिए थे आपको सभी को फॉर्मूला भी दिए थे, ताकि आप लोग का जो एग्जाम में फॉर्मूला आराम से जो आराम से आंसर आप लोग दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन जो है, ठीक है, लाइक क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तब इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तब आपका इंटीग्रेशन होगा x² 2x + k यानी सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन जो है 1 से 3 तक है और इसका dx निकालना है। अब देखो 1 से 3 तक है, क्या है 1 से जो है 3 तक दिया गया है। अब इसमें जो है dx आपको फिर निकालना है, dx निकालना है। आपके ऑप्शन इसमें दिया गया था 4 दिया गया था, 2 दिया गया था, 3 दिया गया था और ये दिया गया था। इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। क्या होगा 2 इसका सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे लाइक करो, सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब अभी नहीं हुआ, अभी भी सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, सबका होना चाहिए, सभी स्टूडेंट का लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज रात जो है आपको 7 बजे जो है लाइव केमिस्ट्री का कराएंगे क्लास, जिसके जो करने के बाद आप भी कहोगे कि हाँ सर जी का क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो रात में कॉन्सेप्ट बता दिए थे तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपको मिल चुका है। तो सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट जो है बचना नहीं चाहिए लाइक और सब्सक्राइब में। ओके चलो अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर पूछा जा रहा है 39 नंबर जो है इंटीग्रेशन 0 से π/2 जो है cos x और dx क्या होगा। तो cos x और dx यहाँ पर पूछा जा रहा है और 0 से कितने के बीच पूछा जा रहा है, 0 से आपका पूछा जा रहा है π/2 के बीच पूछा जा रहा है। 0 से क्या पूछा जा रहा है π/2 के बीच में जो है पूछा जा रहा है, तब इसका पूछा जा रहा है क्या होगा। तब इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन sin x और डॉट cos x और dx क्या होगा। इंटीग्रेशन जो है sin x और डॉट cos x और dx इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया गया है, क्या है 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर आप लोग क्या क्या लगा कर रहे हो तब तो पता चलेगा आपका कितना करेक्ट हो रहा है। देखो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से कहे थे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और पूछा ही गया, कितने बहुत सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन जो है आपको पूछा गया है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन क्या है sin x है डॉट cos x है और उसके बाद dx है। तो इसका सही जवाब आप लोग फटाफट दो, जो ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है 1/2 sin 2x + k। क्या होगा 1/2 sin 2x + k होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो
अब है क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है, यदि जो है ए इजकल टू 4 अल्फा 5 है और 0 1 है और बी आपका ये दिया गया है, जहां पूछा जा रहा है ए इजकल टू बी है, तो अल्फा का मान क्या होगा। यानी अल्फा का जो है आपका मान निकालने के लिए जो दिया जाए, यानी ए बराबर क्या दिया गया है, बी दिया गया है। ए बराबर जब बी दिया गया, अब जब इसका अल्फा का मान निकालेंगे तब आपका यहाँ पर 4 आंसर आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर 4 निकल कर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम मजे से लगाओ। आप देखो टेन इनवर्स वन, यानी टेन इनवर्स वन, यानी टेन इनवर्स वन किससे होता है, यानी 60 का मान कितना होता है, यानी 60 यानी पाई बाय 4, यानी आपका पाई बाय 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी टेन इनवर्स वन जो है ये होगा आपका पाई बाय 4। सी जो देख रहा है एकदम इतना सिंपल क्वेश्चन है, उनका बिल्कुल सही आंसर है 10 इनवर्स वन क्या होगा आपका पाई बाय 4 होगा। सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करो सबसे पहले, अभी जब तक आगे का क्लास तभी चलेगा, सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है आज रात आपको केमिस्ट्री का जो है 7 PM से लाइव क्लासेस धमाल चलेगा। तो सबसे पहले अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले कर लीजिए सभी बच्चे। तो देखो टेन इनवर्स वन का पूछा गया, इसका वैल्यू क्या होता है, तो टेन इनवर्स वन जो है इसका यानी 45 का मान कितना होता है, पाई बाय 4 होता है, यानी 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी पाई बाय 4। यानी जो सी दिए थे उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा, 1 होगा या -1 होगा, 0 होगा या 1/√2 होगा। अब देखो कॉस है, अब देखो कॉस हो गया, अब देखो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा, ये आपका पाई बाय 2 होगा। अब देखो कॉस 90 का मान पूछा जा रहा है क्या होता है, तो कॉस 90 का मान आपका 0 होता है, यानी ऑप्शन सी जो दिए उनका बिल्कुल सही जवाब। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब होना चाहिए। देखो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का वैल्यू होता है पाई बाय 2 होता है। अब जब कॉस पाई बाय 2 यानी कॉस पाई का मान 180 होता है और 2 हुआ, यानी कॉस कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो अब है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कॉस थीटा फिर है साइन थीटा फिर है माइनस साइन थीटा फिर कॉस थीटा दिया गया है। अब देखो इसका जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका 2 क्या होता है, 1 होता है। यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बस कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्या था, सिंपल देखो कॉस थीटा और साइन थीटा है और इसका डिटर्मिनेंट रात में आप सभी को बताए थे क्या कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर देखो इंटू देखो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा है, तो माइनस तो एक बीच में पड़ता है डिटर्मिनेंट पे, आपको पता होगा, तो माइनस हो ही गया। और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, यानी माइनस तो एक आ ही रहा इसमें भी, ये भी आपका हो गया साइन ही थीटा, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो गया आपका प्लस साइन हो गया। यानी आपका ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इसका 2 आपका 1 सही आंसर है। यानी बी जो देकर आए उनका बिल्कुल सही आंसर है। बी वाले बच्चे बिल्कुल ही सुपर आंसर दिए हो, जो रात वाले क्लास देखे उन्होंने बहुत ही धमाल मचा के आए हैं। सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब जो नहीं किए आप लोग कर लीजिए फटाफट। अब सबसे पहले 1000 प्लस लाइक होगा तभी आगे का क्लास करेंगे, नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे। जब तक 1000 प्लस लाइक का जो है कंप्लीट नहीं होता है तब तक यहीं आगे का क्वेश्चन नहीं कराना है, ठीक है। सबसे पहले 1000 लाइक का जो है एम यहाँ पर सबसे पहले भी सेट कर दिए, सबसे पहले ये हो जाना चाहिए 1000 लाइक। और जितने भी स्टूडेंट न्यू जो हैं आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो 806 हुआ है, बहुत कम बचा है। सबसे पहले फटाफट सब जो नहीं किया आप लोग कर लीजिए। बस कुछ नहीं है क्वेश्चन, जब भी डिटर्मिनेंट दिया जाएगा तब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिया जाएगा करना है, और आपको डिटर्मिनेंट में क्या होता है माइनस का चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए चलो अब है क्वेश्चन नंबर 45। ये दिया गया है क्वेश्चन इंटीग्रेशन जो है cos 2x और अपॉन है sin x प्लस cos x का इसका स्क्वायर है और इसका dx निकालना है। क्या निकालना है, ठीक है, इसका क्या है dx आपको निकालना है। और आपके ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, क्या है 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका आपका सॉल्यूशन करना है। तो इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन अभी किए नहीं, इसका सॉल्यूशन करेंगे तब बताएंगे, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है टेन जो है √3 माइनस कॉट √3 जो है माइनस √3 का इसका वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तब आपका 0 हो जाएगा। क्या होगा, इसका वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अब यहाँ पर है पूछा गया है यदि ए इक्वल टू जो है 1 1 1 1 यहाँ पर दिया गया है
तो ए स्क्वायर आपका पूछा जा रहा है क्या होगा, क्या है ए इक्वल टू क्या दिया गया 111 दिया गया है, और ए स्क्वायर जब आपको निकालना दे तो इसका ए स्क्वायर आपका निकलेगा 3a, क्या होगा 3a इसका सही जवाब है। जो 3a दे रहे हैं उनका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है ए डॉट ए क्या होगा, आपके ऑप्शन ए 0 होगा या 1 होगा या मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर हो जाएगा या मैग्नीट्यूड ए, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा मैग्नीट्यूड ए होगा, क्योंकि देखो दोनों अगर सेम रहता है तो वो आपका होगा ए मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी इसका डी सही आंसर है। जो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 आपका ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए, सभी स्टूडेंट। पूछा जा रहा है यदि मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू जो है 2 दिया गया है और जो गामा जो है ए मैग्नीट्यूड की जो है इकाई जो है सदिश हो, तो लेमडा का मान, आपको तो लेमडा का मान जो है ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, लेमडा। याद होगा आपको लेमडा का मान कैसे निकाला जाता है, कल रात में आप सभी को बताए थे कि लेमडा जो है इसका मान कैसे निकालेंगे। जब भी इसका लेमडा अगर आप इसका जब सॉल्यूशन करेंगे और लेमडा का जो वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका 2, यानी इसका सी यानी 2 निकलेगा इसका लेमडा का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर का मापांक। मापांक जब भी निकालने देगा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या मतलब नहीं करना है, देखो मापांक आपको रात में बताए थे मैग्नीट्यूड जो है कैसे निकलता है। देखो आई का जो वेक्टर है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, और जे का जो मैग्नीट्यूड जो है उसका स्क्वायर हो गया यानी जे स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और के का जो है उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी आपका क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा एक्स यानी पहले वाला का स्क्वायर, उसके बाद वाई जो है उसका स्क्वायर, फिर जेड जो है उसका स्क्वायर, यानी इसका बी बिल्कुल सही आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो बच्चे बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपका आगे का करा देंगे। और आज रात जो है आपको 7 PM में केमिस्ट्री का जो लाइव जो है धमाल क्लासेस होगा, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।